अस्सलाम वालेकुम। सोच 360 के प्लेटफॉर्म से हारिस सईद आपकी खिदमत में हाज़िर। बहुत अच्छा दिन। आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। बहुत अच्छे टीम वर्क और ख़ास तौर पे स्पिनर्स को तो वाकई दाद देनी पड़ेगी कि काफ़ी टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड को उसी जगह पे हराया जहाँ पे इंग्लैंड ने हराया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, अब आपको मैंने एक सॉर्ट ऑफ ख़बर बताई। अब आपको इस स्टाइल में पसंद है या उस स्टाइल में जो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तानी शाहीनों ने पंजे गाड़ दिए शेरों में, धूल चटा दी इनको। पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने सारे बेबस हो गए, कोई भी ना चल सका। नुमान अली और साजिद खान ने तबाहकुन बॉलिंग से ढेर कर डाला इंग्लैंड को। अब आप मुआवजा कर लें कि पहले मैंने किस तरह बताई एक ही खबर और अब किस तरह मैंने बताई। खबर एक आम सी खबर है क्योंकि पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच जीता है, लेकिन मीडिया किस तरह बताता है जैसे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत दिया हो। और यही पाकिस्तान जब हार जाता है तो वो कोने में जाके खबर देता है। तरीक़ेकार ये है कि आप इम्पोर्टेंस की बेस पे रखें। खेल की खबर आए तो उसको बताएं कि जी जब हारे तो तब भी बताएं, लेकिन दोनों मामलों में तमीज़ के साथ। वजह यह है कि पाकिस्तान जब हारे तो तब भी डिसेंट तरीके से बताया और जब पाकिस्तान जीते तब भी डिसेंट तरीके से बताए। जब इंसान औकात से बढ़ जाता है ना तो उसको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। पर इसमें मीडिया को कोई नुकसान नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो इस तरह नहीं है। मीडिया दोनों हाल में कमाता है। पाकिस्तान हारे पाकिस्तान जीते, मीडिया ने खबर दे देनी होती है, मीडिया कमा लेता है। लेकिन वो जो लोगों की जहन साजी कर देता है ना, वो सबसे ज़्यादा तबाहकुन चीज़ है। और वही मेरा आज का टॉपिक है। जितनी सनसनी फैलाई जाएगी, जितना हिजान फैलाया जाएगा, उतनी ज़्यादा मीडिया की कमाई होगी। इसी वजह से मीडिया रेटिंग को बड़ा इम्पोर्टेंस देता है। वजह यह है, और रेटिंग किससे हासिल होती है? जितनी झूठी खबरें फैला दें। आज तक मुझे बात बताएं, मीडिया ने झूठी खबरें फैलाने पे कितनी माफ़ी मांगी है? मां सवाई इंग्लैंड में, यहाँ पे नहीं माफ़ी मांगते। और यही चीज़ है कि वो एक माइंडसेट बना के लोगों को पागल बनाते हैं। और ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो 2011 से थी कि मीडिया को फंड किया गया और मीडिया ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और मीडिया ने क्या बताया? मीडिया ने बताया एक मसीहा है, वो पाकिस्तान को बचाएगा, और बाकी ग्रोह जो है वो चोर है। उस मसीहा ने पाकिस्तान की जो है ना तकदीर बदल के रख देनी है। और एक्चुअली हुआ क्या? उस मसीहा के कारनामे आपको KPK में मिल जाते हैं कि उस मसीहा ने कितना पाकिस्तान को बचाया। उससे तो KPK नहीं संभाला जाता तो पाकिस्तान कहाँ पे संभालना था। तब मीडिया ने कुछ और बताया, पैसे कमा लिए। अब मीडिया कुछ और बता रहा है और हमें फिर भी पैसे कमा रहा है। यही चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अपने माइंड को मैच्योर बनाएं, सच को जानने की कोशिश करें। देखिए, ये इतना आसान बात नहीं होती। इसके लिए आपको सबसे पहले तहम्मुल चाहिए, अपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान की कहीं आला कारकर्दगी हो, बेशक वो फ़ौजी लिहाज से हो, बेशक खेल के मैदान में हो, बेशक वो इकॉनमी के लिहाज से हो, तो आप उस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करें कि अपनी औकात से बाहर चले जाएं और फिर जब आपको हकीकत पता चले तो आप शर्मिंदा हों। तो इस मीडिया से आप बचें। आप ये देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी तबाही मचाई हुई है, तो सोशल मीडिया ने कितनी तबाही मचाई होगी। हाल में ही पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ। एक तो वो है ना जिन्होंने इंतशार फैलाना था, जिनका ये पूरा अज़म था, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी वो है जिन्होंने झूठी खबर पे एतमाद कर लिया। वजह क्या है? क्योंकि तहम्मुल नहीं है, समझ नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जज्बातियतपन है, जिसकी वजह से हमने झूठी खबर पे यकीन कर लिया और रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ हम यकीन कर लेते हैं, हम उसको फैलाते हैं झूठी खबर को, क्योंकि हमारे पास ये एक मोबाइल टाइप की चीज़ आ चुकी हुई है, ये नासूर, जिस पे हमें इख्तियार हासिल है और हम उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए तबाही मचाते हैं। तो
तो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम की खबर आज मैंने जब मीडिया पे देखी और जो मैंने मीडिया की हालत देखी, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया और फिर मेरा दिल किया कि एक वीडियो करके दोबारा आपको बताऊं कि इस मीडिया से बचें। पाकिस्तान ने धूल चिटा दी, पाकिस्तान ने तबाही मचा दी। ज़रा सा एक मैच जीत जाते हैं तो औकात से बाहर हो जाते हैं। वो एक हमने गोल्ड मेडल जीती है, बिलाशुबा खुशी की बात है, पर खुशी मनाने का एक तरीक़ेकार होता है। यहीं से आपकी कौमों का मिजाज का पता चलता है कि एक शेखी खोरी कौम कौन सी है और एक तहजीब याफ्ता कौम कौन सी है। हम इंडिया को बातें बनाते हैं ना, अब क्यों बातें बनाते हैं? उनकी मीडिया की हालत देख के कि वो कितने आपे से बाहर हो जाते हैं, तो हमें बुरा लगता है ना। लेकिन जब हमारे पे ये बात आती है तो हम वही हरकतें करते हैं। तो अपने मिजाज में म्याना रवि और बेहतरी लाएं। मिजाज से पता चले कि ये कौम जो है छिछोरी नहीं है, ये कौम जज्बाती नहीं है, ये कौम सोच और समझ के साथ अपने फैसले करती है और रिएक्ट करती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और ज़रा सी हम डगर से हटते हैं तो फिर हमारा वो हाल हो जाता है जो अब हमारी इस कौम का हाल हो चुका हुआ है। हमारी कौम ऐसी नहीं थी। आप 80s के दौर को देखें, 90s के इवन के दौर को भी देख लें, तो टीवी से अंदाज़ा कम अज़ कम एटलीस्ट आपको पता चल जाता था मिजाज क्या है। अब वो मिजाज नहीं रहा, क्योंकि डॉलर खोर सहाफ़त इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारी कौम का मिजाज अब कैसा हो चुका हुआ है और इसे क्या बदलने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।